बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अम्मी के घर हम आए हुए हैं। जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में आपसे शेयर किया था। आज सारा दिन हमने यहाँ पे जो किए हैं वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सुबह सुबह हम उठे, एक हमारी आदत है, जब भी हम मम्मी के घर आते हैं तो बस नमाज अगर पढ़नी हो तो पढ़ के तो उसके बाद हम बिस्तर में ही होते हैं, और नाश्ता भी हम बिस्तर में ही बैठ के करते हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आजकल सर्दी है, तो इसकी वजह से तो बिल्कुल दिल नहीं करता कि बिस्तर से बंदा बाहर निकले। तो इसी वजह से, और फिर अम्मी ने भी हमें बहुत वो गंदी आदत हमारे में डाल दी। वो कहती नहीं नहीं बस आप बैठे रहें। तो फिर उन्होंने नाश्ता हमें बना के दिया। तो जो हमारी पुरानी आदत है, तो हमने बिस्तर में बैठ के ही नाश्ता किया। तो मेरी फूफू आई हुई थी, तो रात को उनके साथ भी काफ़ी गपशप हुई है, वो भी मैं वीडियो बना के आपसे शेयर करूँगी। तो आज हम ना सुबह 4 बजे के उठे हुए थे, तो काफ़ी गपशप यहाँ पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई की ट्विंस बेबी हैं, तो वो भी रात को बहुत ज़्यादा रोती हैं, बहुत तंग करती हैं, जिसकी वजह से सारे बहुत ही जल्दी उठ गए थे। तो काफ़ी गपशप की। फिर उसके बाद नमाज का टाइम हो गया था, फ़जर की। तो फ़जर की नमाज़ हमने पढ़ी। तो फ़जर की नमाज के बाद दोबारा हम बिस्तर में घुस गए, और उसके बाद हमने गपशप की, कोई कहाँ की कोई कहाँ की इस तरह फजूल भी थी और कुछ काम की भी थी गप्पें। उसके बाद नाश्ता करने के बाद फूफो जी जो थी वो तो अपने घर चली गई, और फिर हम बाकी रह गए और बाकी जो घर का काम था वो किया सारा। फिर उसके बाद अम्मी लेके आई बच्चों के लिए गोलगप्पे, आइसक्रीम, बोतल। बच्चों ने वो खाया, और देखें मुस्तफ़ा को, वो भी झूले में है और झूले ले रहा है। बच्चों के बड़ा था झूला, तो उसे बहुत शौक़ है झूले में घुसने का। उसके बाद अम्मी ने बच्चों की ऑयलिंग की। काफ़ी दिनों से बच्चों ने ऑयलिंग नहीं करवाई थी, तो अम्मी ने कहा चले भाई दिखाएं, मैं आपकी ऑयलिंग करती हूँ। इनकी मालिश की अम्मी ने। अब देखेंगे बहुत ही मज़े से झूले ले रहे हैं। फिर ऐसा हुआ कि दोपहर का टाइम हो गया, दोपहर का खाना बन गया, और फिर अम्मी ने रोटी बनाई। ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी रोटी बन गई है। फिर बच्चों ने डोनट केक खाया सब ने मिल के, और भाभी ने जल्दी से तैयारी की और वो अपनी अम्मी के घर चली गई, क्योंकि उन्होंने काफ़ी दिनों से, वो कह रही थी उनकी अम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने अपनी अम्मी के घर जाना था। तो इसी वजह से तो वो लोग चले गए, और फिर एकदम घर खाली खाली। और फिर बच्चों की शरारतें जो थीं वो तो चलती रहीं माशाल्लाह से। स्कूल से भी उनकी छुट्टी थी, उन्होंने कहा नहीं भाई हमने अपने घर नहीं जाना, हमने इधर ही रहना है। तो काफ़ी खुश थे, और हरमैन को देखे एक के बाद एक बच्चा घुस रहा था झूले में। कभी मुस्तफ़ा निकलता था तो आयत घुस जाती थी, आयत निकलती थी तो हरमैन। और सारा दिन बस इनकी मस्तियाँ ही चलती रहीं, एक दूसरे के साथ लड़ते रहे कि आप निकलें झूले में से, मैंने घुसना है। वो कह रहे थे आप निकलो, मैंने जाना है झूला लेना है। तो मुस्वा को मैं कह रही थी आप शर्म करें, आप माशाल्लाह से बड़े हैं, तो आप छोटी बहनों को लेटने दें। तो मुस्वा जो था वो रोए जा रहा था, नहीं भाई नहीं, ये क्या बात हुई भाई, नहीं मैंने भी झूले लेने हैं। फिर इसके बाद ऐसे चलता रहा। तो फिर बच्चों ने कहा जी हमने राइस खाने हैं, तो बच्चों को फिर राइस बना के दिए हमने। तो फिर बच्चों ने राइस खाए, और राइस खाने के बाद फिर मैं भी अपने छोटे मोटे कामों को लग गई, और फिर अम्मी बच्चों के साथ खेलती रहेंगी। उन्होंने साग बनाया था, तो ये उन्होंने कहा कि सुबह नाश्ते के साथ बनाएंगे और खाएंगे, क्योंकि नाश्ते के साथ पराठे के साथ बहुत मज़े का लगता है साग। इसी वजह से फिर बच्चों ने इतनी ज़िद लगाई हुई थी, उनके लिए चावल बनाए, वो मैंने बनाए चावल।
और फिर उसके बाद बच्चों की वीडियो कॉल पे अपने बाबा के साथ बात हुई। तो बच्चों ने काफ़ी बाबा को फ़ोर्स किया कि बाबा हमें आपकी याद आई है, तो प्लीज़ आप भी अम्मी के घर आ जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी तो कल मॉर्निंग ड्यूटी है, क्योंकि कल 8 बजे मैंने पहुंचना है, तो 2 घंटे का सफ़र करके मैं कैसे आऊँ। तो फिर जो छोटी हरमैन है उसने बात की बाबा से कि बाबा आ जाएं। तो उनके बाबा इतने इमोशनल हो गए कि उनसे रहा नहीं गया। तो फिर शाम के टाइम वो भी अम्मी के घर आ गए तकरीबन 5 बजे। फिर हमने उन्हें रोटी बना के दी, साथ राइस थे, वो उन्होंने खाए। खाना खाने के बाद फिर हम बाहर भी गए, वो भी मैं आपको बताती हूँ। और फिर जो हरमैन की खुशी की इंतहा थी कि वाओ जी, मैंने बाबा को कहा और शुक्र है कि बाबा आ गए। शाम को फिर बच्चे बाहर गली में क्रिकेट खेल रहे थे, तो उनके बाबा आ गए और बच्चे बाबा को देख के इतने खुश हुए, इतने। छोटी हरमैन तो भागती भागती अंदर रूम में आई, मैं अंदर रूम में बैठी थी। मामा बाबा आ गए, मामा बाबा आ गए, मामा इतनी खुश थी, इतनी माशाल्लाह से। उसका तो फेस देखने वाला था बिल्कुल। और फिर बाबा के आने के बाद बच्चों ने बाबा के साथ बहुत मस्तियाँ की। और फिर बाबा अगर उनके आ जाए ना, फिर किसी और को तो मौका ही नहीं मिलता उनके बाबा के साथ गपशप लगाने का, क्योंकि वो ख़ुद ही काफ़ी हो जाते हैं ना बाबा को। तो मुस्तफ़ा के सवालात शुरू हो जाते हैं और आयत के भी सवालात शुरू हो जाते हैं मुस्तफ़ा की देखा देखी में। और फिर वो बच्चे बाबा के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर बाबा को टाइम ही नहीं मिलता कि किसी और के साथ बाबा बात कर लें। फिर उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, तो हमने मिलके शाम की चाय पी। और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी बिस्तर बना लिए थे और इशा की नमाज़ भी पढ़ ली थी, क्योंकि हमने जाना था। हरमैन तो सो चुकी थी ना, तो मुझे ये था कि चलें भाई, वैसे भी सर्दी है तो हरमैन को घर अम्मी के पास लेटा के जाएंगे। तो फिर जल्दी वापस भी घर आना था, तो ताकि हरमैन उठ ना जाए, क्योंकि हरमैन की आदत है अगर वो नींद में से उठती है तो रात को अपने पापा के पास भी बिल्कुल नहीं जाती, बहुत रोती है। इसलिए मुझे उसकी भी टेंशन थी, लेकिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया हुआ था कि हमने जाना है, हमने जाना है, हमने। फिर इसी वजह से बच्चों को हम लेके बाहर गए थे। मुस्वा ने कहा था कि मैंने कुछ टॉयज़ लेने हैं, तो इसी वजह से फिर जाते हुए हमारा पेट्रोल खत्म हो गया, तो पेट्रोल भराया। फिर हम सीधा टॉयज़ शॉप पे गए, वहाँ पे बच्चे देखते रहे मुख्तलिफ टॉयज़। तो वहाँ पे फिर एक हेलमेट था जो मुस्वा को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, तो मुस्वा ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला मचाया। उसने इतना रोना डाला कि नहीं, मैंने हेलमेट लेना है। तो मैं उसे ये समझा रही थी कि बेटा आपने क्या करना है, आपने कोई बाइक तो नहीं चलानी ना, तो आप ये हेलमेट क्यों ले रहे हो, कुछ और देख लो। लेकिन नहीं, वो रो रहा था। मैंने कहा नहीं देखी। फिर मैंने उसे इधर देखो खैर समझाया, तो शुक्र है उसे समझ आ गई। फिर उसने कुछ वहाँ से कुछ और देखा, लेकिन फिर भी कुछ ख़ास मुस्तफ़ा को टॉयज़ शॉप से पसंद नहीं आया। और आयत भी हमारे साथ थी, तो फिर आयत इधर उधर घूम रही थी और चीज़ें चेक कर रही थी कि मैं क्या लूँ, ग्लासेस वगैरह और दूसरे टॉयज़ चेक कर रही थी। आयत भी बहुत ज़्यादा खुश थी और मुझे फ़िक्र लगी हुई थी हरमैन की, तो मैं इनसे नाराज़ भी हो रही थी कि आप प्लीज़ जल्दी करें। फिर हम जैसे जैसा हुआ कि टॉयज़ शॉप से निकले तो गोरमे पे आए, तो वहाँ से बच्चों ने जूस वगैरह लिया। और फिर वही हरकत मुस्तफ़ा की, यहाँ पे आके एक फेस मास्क था जो मुस्तफ़ा को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। फिर मुस्तफ़ा कह रहा था कि मैंने लेना है, और आयत इधर उधर भाग रही थी और मैं आयत को पकड़ने में मसरूफ़ थी कि आयत इधर आओ। इसीलिए बच्चे बहुत ज़्यादा जलील करते हैं ना, लेके जाने का फिर दिल नहीं करता बच्चों को। तो वहाँ पे भागना बच्चों ने और इधर उधर घूम जाना। फिर आयत ने आइसक्रीम ली, फिर आइसक्रीम खाई आयत ने वहीं पे। फिर हमने जो छोटा मोटा सामान लेना था वो हमने ले लिया। और फिर मैंने मुस्वा को समझाया कि प्लीज़ ये भी ना लो मास्क, उसने कहा नहीं मैंने लेना है। फिर खैर हमने मुस्वा की खुशी के लिए वो मास्क भी ले लिया। सारी शॉपिंग करने के बाद, बिल करवाने के बाद फिर हम वहाँ से निकले
मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन लगी हुई थी हरमैन की कि हरमैन ने नहीं संभलना अम्मी से। वहाँ से जल्दी से निकले फिर घर की तरफ। फिर एक बात और, वो कहते हैं ना, जिससे डरते थे वही बात हो गई। बिल्कुल हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ कि जिससे डरते थे वही बात ही हमारे साथ हुई कि आगे से जनाब हम घर आए तो हरमैन उठी हुई थी। ओहो मेरा बच्चा, रो रो के इतना बुरा हाल किया हुआ था, कितनी आंखें सूजी पड़ी हैं। मैं इन्हें बार बार कह भी रही थी कि आप प्लीज़ जल्दी करें, हरमैन